We want justice for Bilkis Bano, and we will not rest. जानना इसलिए जरूरी है कि जिस देश में औरतों को देवी माना जाता है, उस देश में हर 40 मिनट में एक रेप हो जाता है। बुलाना छोड़ देंगे। जो खिलौनी हरकत के बाद ब्राह्मण समाज कह रहा है कि इन लोगों में संस्कार है। किस ब्राह्मण को रेप का संस्कार करके पूछिए, जब उसको बिना उसकी मर्जी के टच किया जाता, उसको छुआ जाता, तो उसको कैसा लगता है? वो आपको यही बोलेगी कि एक बार मार दो, लेकिन मुझे मेरी मर्जी की बलात्कारी हिंदू था और जिसका बलात्कार हुआ वो मुसलमान था, या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का बलात्कार किया। ये अगर कोई सोचता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब बलात्कार होता है तो किसी धर्म का नहीं बल्कि एक महिला का बलात्कार होता है। की शुरुआत और उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है, तो हम परी में आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके अंत को हम दर्दनाक नहीं होने देंगे। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी बढ़ चलेंगे रास्ते बन जाएंगे। धन्यवाद। नेहा जी। नेहा सिंह राठौर, मैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से आह्वान करती हूँ कि जब तक मैं बिहार से आई हूँ, जो आरोपी हैं, जो बिल्किस बानो बहन के जो आरोपी हैं, जिन्हें फूल माला और ढोल और बाजे के साथ जिनकी बाइज्जत बड़ी हुई है, और जब तक उनकी गिरफ्तारी वापस नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा निरंतर। धन्यवाद। मैं ब्रह्म प्रकाश ठाकुर, बांका बिहार से, और जिस प्रकार चंदन लगा करके मिठाइयाँ बांट करके उन अपराधियों का स्वागत किया गया है, उसी तरह लपड़ थप्पड़ मार करके उसको पुनः जेल भेजा जाए। सरकार से यही गुजारिश है, और जो अपराधी है उनको फिर से कड़ी जो सजा है उन्हें पर दिया जाए। मैं विकास, बांका बिहार से आया हूँ। मैं परी फॉर इंडिया के माध्यम से सरकार से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के रेप कांड में जो भी संलिप्तता भ्रष्टाचार के साथ किया गया है, जो जेल से बरी किया गया, उसे फिर से जेल में डाला जाए। मैं बिंदु चौधरी, बेगूसराय बिहार से। मैं बिल्किस बानो के साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है, जो भी दरिंदे छूटे हैं, वो पुनः वापस जाए। नहीं तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। ये सिर्फ मेरी बिल्किस बानो की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। Such an unspeakable injustice for such a heinous crime and a gory crime. The convicted rapists of the Bilkis Bano are sanskari. We want justice for Bilkis Bano, and we will not rest in that. रेप होते हैं इंडिया में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये डाटा कहता है भारत, और फिर भी हम बिल्किस बानो के लिए क्यों बैठे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि जिस देश में औरतों को देवी माना जाता है, उस देश में हर 40 मिनट में एक रेप हो जाता है। जिस देश में जस्टिस की बात की जाती है, वहां सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख रेप के केसेस पेंडिंग हैं। जिस देश में इस बात की जाती है कि रेप जैसा जघन अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर उसके दरिंदों को अगर सजा के बदले माफी मिल जाए, तो आप क्या सोचते हैं, उन हौसलों को बल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी एक घटना हुई है झारखंड में अंकिता सिंह के साथ। शाहरुख नाम के एक लड़के ने उनको जला दिया। अभी तुरंत जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है, आदिवासी एक लड़की को अरमान अंसारी रेप करके फांसी पे लटका देता है। अब ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हिम्मत दिया गया है, ये वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उसको हिम्मत मिला है कि अगर निर्भया के अपराधियों को, निर्भया के जो हैवान हैं, अगर उनको सजा दिलाने में 8 साल लगते हैं, तो ये भारत का इनजस्टिस है। अगर किसी बिल्किस बानो जो कि गर्भवती है और 11 लोग उनके साथ हैवानियत करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, तो उनके हौसलों को बल मिलता है कि अगर हम भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ये इनजस्टिस हो जाएगा हमारे साथ हम छूट जाएंगे। तो इस हौसले को रोकने के लिए ये हम बैठे हैं, और वो तमाम लोग जो लोग आए हैं,
वो इस बात के विरोधी हैं कि नहीं, ये हैवान सड़क पे हमारे बीच नहीं होने चाहिए, इनकी एक ही जगह है, बैक टू द जेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग आए हैं। इसलिए आप सभी लोग इस सोच के मत आइए कि हम बिल्किस बानो के लिए आए हैं, ये सोच के आइए कि अगर ये ऐसे हैवान वापस से लौट आए तो हमारा क्या होगा, हमारी बेटियों का क्या होगा, हमारी माओं का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, क्योंकि माँ बहन और बेटियां किसी की बांटी नहीं होती हैं, सबकी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पटना बिहार से आई हुई हूँ। मैं दो लाइन कहना चाहूंगी कि औरत द्वारा जन्म दी गई समाज में औरत को ही इज्जत नहीं मिल पा रही है, इसके लिए अब हमें ही बोलना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि परी द्वारा की गई इस आयोजन में जो भी बिल्किस बानो के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए सब कोई जुड़े और उनको इंसाफ दिलाएं। थैंक यू। मैं आदित्य राज मिश्रा मुंगेर बिहार से। बरी के तत्वाधान से बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी रेपिस्ट बाहर आए हैं बाइज्जत बरी होके उन्हें वापस जेल में भेजा जाए, बस। जो हो रहा है वो सही तो नहीं है, और अगर इसके साथ खड़े हो रहे हैं तो हम इसको कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, शर्म की बात है। संस्कारी लोग अगर ऐसा करेंगे तो संस्कार कहाँ जाएंगे? और अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इसलिए नहीं हो रहे कुछ अच्छा, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर डर बैठाया रहता है, और इस डर से जीतने के लिए हमें सब कुछ खुद से करना पड़ता है। हमारे पास सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार से कोई जवाब नहीं है। कहाँ डालेंगे वोट पे? जिस चोट जो आप हमें दे रहे हैं, फिर हमसे वोट की उम्मीद आप कैसे रख रहे हैं? बिल्किस, अंकिता, रोज हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सही नहीं है और ये कभी सही नहीं हो सकता। क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है लोगों को? क्यों हम अपना समय इस तरीके से वो कर रहे हैं? अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप कुर्सी से हट जाइए अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी मरी हुई रूह के ऊपर अब और बिल्किस नहीं होने देंगे। और ब्राह्मण समाज लोग पूजा में बुलाना छोड़ देंगे। जो खिलौनी हरकत के बाद ब्राह्मण समाज कह रहा है कि इन लोगों में संस्कार है। किस ब्राह्मण को रेप का संस्कार मिलता है? कहाँ है ब्राह्मण समाज? समाज क्यों उठा क्यों नहीं रहा है ये सवाल? क्यों हाथ लगाया था फिर ब्राह्मण समाज जाके बिल्किस को? ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्किस, भारत तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म और जात अब तुम हो, और तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। मैं अमित कुमार पटना बिहार से आया हूँ। बिल्किस बानो के साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उससे ज़्यादा गलत हुआ जो उनके अपराधियों को जेल से जो बाइज्जत बरी किया गया। तो मैं सरकार और सिस्टम से ये मांग करता हूँ कि उनके अपराधियों को जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए और बिल्किस बानो को न्याय मिले। धन्यवाद। उम्मीद क्या ही करना दुशासन दरबारों से, अब न्याय की उम्मीद क्या ही करना दुशासन दरबारों से, जहां बलात्कारियों का स्वागत हो फूल मालों और ढोल नगारों से। काफी लोग काफी कुछ कह चुके हैं, तो आई थिंक जो यहाँ पे मीडिया के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस केस में जैसे निर्भया के टाइम में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, तो बिल्किस को भी आप लोगों की जरूरत है। बिहार से हूँ और अभी परी के साथ जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। शायद जो कुछ हो रहा है हम अनजान नहीं है उन चीज़ों से। जो रेप जैसी घटनाएं हर राज्य में, हर जिले में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केस दर्ज हो रहा है, जिस तरह से फाइट हो रहा है, एक तरफ हम न्याय की गुहार लगाते चक्कर काटते काटते सालों बीत जाते हैं, और जब हमें न्याय मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसको इस तरह से छोड़ देना कहाँ तक सही है। हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं
कि शायद अब ट्रेंड बन गया है कि रेप हो जाता है या तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, एफआईआर लिखी जाएगी तो केस लंबा नहीं चले, केस नहीं होगा, केस में अगर हो भी जाता है तो इतना लंबा चलेगा जो जिसने बहुत हिम्मत करके उसके खिलाफ आवाज उठाई है उसकी आवाज कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। तो हम किस देश के बाद किस देश में रहते हैं, किस समाज की बात करते हैं, किस सोसाइटी की बात करते हैं जब हम अपने औरतों को, अपने बहन को, अपने बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते? क्या करेंगे हम? इतने बड़े आर्थिक बना लेंगे, बहुत कुछ बना लेंगे हम अपने देश में, बहुत तरक्की कर जाएगी हमारी देश, उसमें रहेगी कहाँ? कौन रहेगा? जब जननी के ही इस पे आ जाए, इज्जत पे बन जाए तो रहेगा कौन? अब अभी भी अगर ये बंद नहीं हुआ, और मुझे लगता है बंद होगा कैसे जब आप इस तरह से रिहाई दे रहे हैं, तो अब तो लोग और सोचेंगे केस करने से। ऐसे तो मामले अभी जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि 40 मिनट में एक घटना अंजाम होता है, तो शायद ये अभी आंकड़े हैं, कल को ये आंकड़े भी नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि आपने उनको सपोर्ट किया है। ये अगर कोई संविधान है, जैसा कि योगिता जी बता रही थी कि किस उसमें उनको दिया गया ये माफीनामा, मुझे तो रेप से ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता। मृत्यु दंड भी एक बार मिलती है। उस महिला से जाकर के पूछिए, जब उसको बिना उसकी मर्जी के टच किया जाता, उसको छुआ जाता तो उसको कैसा लगता है। वो आपको यही बोलेगी कि एक बार मार दो, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के बिना छुओ मत। और आप उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करने वालों को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं, तो हमारे जो भी हमारी सरकार है उसको फिर से सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो किस बिहाफ पे लिया है, क्या सोच के लिया है। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं और जो पूरा हिंदुस्तान, अभी ये सिर्फ कहने की बारी नहीं है, ये मोमबत्तियां लेकर के सड़क में चलने की बारी नहीं है। अगर उनको सरकार सजा नहीं देगी तो हम उनको उनके घरों से निकाल करके उनको वापस उनकी जगह दिखाएंगे, और हमें वो करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग आज जो बैठे हैं हमारे साथी जंतर मंतर से, हम उन सब लोग मिल करके यहाँ से हम आह्वान करते हैं कि अगर सरकार सजा नहीं देगी तो हम उनको सजा देंगे। आपसे नहीं चल रहा है, आपसे कानून नहीं संभाला जा रहा, तो हम खुद देख लेंगे। हमें अपनी रक्षा करनी आती है, बस आपने जैसे आज उसको छोड़ दिया ना, कल हमें भी छोड़ देना। हम भी बहुत सारे आपको एक्सक्यूज दे देंगे कि हमने उनको क्यों मारा, हमने अपनी सुरक्षा के उस पर उनको मारा है। तब हम भी देखेंगे कि हमें सरकार कितना छोड़ती है। यहाँ मीडिया वाले, हमारे सारे मीडिया कर्मी, और मैं सबके सामने बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं है। क्यों बिल्किस आज हमारे सामने नहीं है? क्यों वो डर से, वो क्यों अंडरग्राउंड है? क्यों उसको डर के रहना पड़ रहा है? क्यों एक विक्टिम को डर के रहना पड़ता है? जिसके साथ बलात्कार होता है वो छुप छुप के रहती है और बलात्कारी आराम से सड़क पे घूम रहे होते हैं। क्यों हम उनको अपने परिवारों से मिलने देते हैं और एक विक्टिम को हम हर चीज से नजरबंद कर देते हैं? ऐसे कई मामले हैं, और मीडिया जानती है कि ऐसे कई मामले हैं जहां पे विक्टिम को उसके परिवारों से मिलने भी नहीं दिया जाता। तो अभी बारी है सोचने की, और अगर नहीं हो रहा है आपसे तो हम कानून खुद चला लेंगे, हम खुद सजा दे देंगे। और मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि 15 अगस्त को आप नारा देते हैं नारी के सम्मान में, और अगले ही दिन छोड़ देते हैं बलात्कारियों को मैदान में। कितनी घटिया सोच होगी जिन्होंने ये रेमिशन, जो भी कह सकते हो, जो भी ये पॉलिसी है या जो भी है, मतलब जिसके तहत इनको बाहर छोड़ दिया इन दरिंदों को। और जैसा कि मेरी बहन तबस्सुम ने बोला, अगर हम गुजारिश करेंगे सरकारों से कि आप अपना काम कीजिए, आपको हम काम के लिए अपने टैक्स देकर सैलरी देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के या जो भी जजेस हैं, या ये जो नेता हैं वो भी हमारे नौकर हैं, और इन नौकरों को हम तनख्वाह देते हैं अपने टैक्स पेयर की सैलरी से। और अगर हमने इनको नौकरी पे रखा है तो हम इनको नौकरी से निकाल देंगे, धक्का देके निकाल देंगे। ये अपना काम नहीं करेंगे तो हम अपना काम करेंगे, जैसा कि मेरी बहन ने बोला। और हम सब इस बात का दृढ़ निश्चय लेते हैं कि पहले नौकरों अपना काम कर लो, नहीं तो हमें अपना काम करना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा, और हम फिर अपना काम करेंगे। थैंक यू। We want justice. We want justice. We want justice. ये वही धरती है। मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर 10 साल पहले हमने यहाँ पर धरने दिए थे, और हमारी काफी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, और इसी धरती से हमने न्याय की गुहार लगाई थी। निर्भया के जो दोषियों के खिलाफ हम यहाँ पर आए थे,
और ये एग्जैक्टली वही जगह है। और एक नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने हम लगातार कुछ महीनों तक यहीं थे और लगातार यहाँ हमारा नाता बना रहा है। और हमने जो भी जंग यहाँ से छेड़ी है और हमने उसमें जीत पाई है, चाहे 9 साल लग गए उसमें, लगभग 9 वर्ष से ज्यादा। मैं उसको खैर न्याय का नाम तो नहीं दूंगी, पर हमने जो चाहा हमने हासिल किया। और निर्भया हमारी एक बहन नहीं, हमारी काफी सारी ऐसी बहनें हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, न्याय चाहती हैं। और हम सब बिल्किस बानो के लिए, अंकिता के लिए, जितनी भी बहनें अभी तक ऐसी दरिंदगियों का शिकार हो रही हैं, हम उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमें ये जोड़ के नहीं देखिए यहाँ पर कोई, आप ये देखिएगा ज्यादातर हिंदू भाई बहन हैं, तो इसलिए इसको जाति, रिलीजन और किसी से जोड़कर नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर ब्राह्मण समाज से भी हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो संगठन है या ये जो सोच है, ये सोच रिलीजन से परे है, किसी जाति से परे है, किसी ऐसी सोच जो कि बांटता है इस पार्टी से परे है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पवित्र जो ये ग्रुप है यहाँ पर आया है और मुझे लगता है इसी रीजन से हमारी बहन को न्याय जरूर मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप आगे आकर अपनी बातें रखें और जो भी आपके मन में है, भाव है, कुछ भी है, आप जरूर यहाँ पे साझा कीजिए। रेस्ट आई थिंक हमारे मीडिया के भाई बहन भी आप सबसे रूबरू होना चाहते हैं, पर अभी भी आपके मन में कोई भाव है तो आप प्लीज इससे यहाँ पर बोल सकते हैं। फीलिंग्स हम उनके साथ शेयर करते हैं और परी और उसकी पूरी टीम के लिए बस मैं एक बात कहना चाहूँगी। एक अच्छे शायर ने कहा है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। धन्यवाद। जैसा कि अभी योगिता जी ने कहा कि इस मामले को धर्म से ना जोड़ा जाए, यहाँ पे हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं, हम लोग ये मुद्दा जो लेकर के आए हैं ये महिलाओं का मुद्दा, और जहाँ तक हम सबकी एक राय है कि इसको कभी भी हिंदू या मुसलमान ये ना देखा जाए कि बलात्कारी हिंदू था और जिसका बलात्कार हुआ वो मुसलमान था, या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का बलात्कार किया। ये अगर कोई सोचता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब बलात्कार होता है तो किसी धर्म का नहीं बल्कि एक महिला का बलात्कार होता है। तो अगर कोई ये मैंने देखा है कई बार जब लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं तो एक मुसलमान ने एक हिंदू की लड़की का बलात्कार कर दिया, एक हिंदू ने एक मुसलमान की महिला को छेड़ दिया, तो ये जब वो अपने चीजों को मेंशन करते हैं तो वो ये शायद भूल जाते हैं कि बलात्कार धर्म का नहीं होता है। धर्म तो अपनी जगह जहाँ था वही है, बलात्कार एक महिला का होता है, बलात्कार एक बच्ची का होता है। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि जब हम बलात्कारियों को इस तरह से छोड़ देते हैं तो ना तो हम ब्राह्मण को छोड़ रहे हैं, ना तो हम किसी शाहरुख और या किसी को छोड़ रहे हैं, हम एक बलात्कारी को छोड़ रहे हैं। तो इसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां आज भी ऐसी बलात्कार जैसी घटनाओं को धर्म से जोड़ा जाता है, यानी हम महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं है, धर्म जो है वो ऊपर ही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम यहाँ बैठे हुए हैं बिल्किस बानो के लिए, और बिल्किस बानो जैसी वैसी अंकिता, चाहे वो और जो भी नाम हो, नाम कुछ भी हो सकता है, वैसी सभी महिलाओं के साथ हम लोग खड़े हैं और हमेशा खड़े रहें।